ओके बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो जनरली तीन होती हैं। फर्स्ट इज एसटीपी और यू कैन कॉल इट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। सेकेंड इज एनटीपी विच इज नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, and the third is SATP, which is standard ambient temperature and pressure. Now all these three are of course relevant, but out of these three ये जो STP है बच्चों, ये थोड़ा ज़्यादा ही काम का है क्योंकि आगे आने वाली केमिस्ट्री में हम लोगों को बहुत इसका यूज़ आना है। तो पढ़ने के लिए तो हम लोग तीनों ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये जो STP वाली जानकारी है, STP में जो डिटेल्स होंगी उनको आपको ठीक से याद रखना है। So let's begin. तो चलो बच्चों, हम लोग शुरुआत करते हैं पहली स्टैंडर्ड टेम्परेचर वाली कंडीशन। पहली कंडीशन जो है एंड दैट इज ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीनों में सबसे अधिक उपयोगी यही है। सो दिस इज STP। इसका अगर फुल फॉर्म लिखें तो S स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड, T stands for temperature, standard temperature, and P stands for pressure. So standard temperature and pressure. तो ये हो गया अपना STP। अब ये जो तीनों कंडीशंस हैं बच्चों, जिसमें हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशंस पढ़ रहे हैं टेम्परेचर और प्रेशर की, तो तीनों कंडीशंस में क्या है कि टेम्परेचर और प्रेशर की एक फिक्स्ड वैल्यू रहती है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। जैसे एसटीपी में एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना गया, प्रेशर माना गया, ऐसे एनटीपी में भी माना गया, फिर ऐसे टीपी में भी अलग अलग माना गया। सो तीनों में क्या है कि हमें केवल टेम्परेचर और प्रेशर की स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करनी है। और जब टेम्परेचर और प्रेशर की स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करेंगे तो उसके साथ साथ एक और आर्टिकल भी आएगा, उसको भी देख लेंगे। तो देखो जरा एसटीपी में क्या होता है। तो ये जो STP है, इस STP को बच्चों हम दो हिस्सों में पढ़ते हैं। दो हिस्सों में क्यों पढ़ते हैं? देखो क्या रीजन है। दो हिस्सों में इसलिए पढ़ते हैं कि एक तो अभी जो लेटेस्ट जो STP चल रहा है, और एक STP ऐसा भी है जो कुछ समय पहले तक चलता था। तो हम लोग बच्चों दोनों समझ लेते हैं, दोनों का क्या मतलब है। ऑफ कोर्स हमें लेटेस्ट वाला जो है उसी को ध्यान में रखने की जरूरत है, बट चलो चूंकि एक बार पढ़ते हैं तो सब जानकारी ले ली जाए। चूंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की बात हो रही है, तो सबसे जो फर्स्ट आर्टिकल रहता है दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर। Then we will see standard pressure. Standard pressure. और उसके बाद एक और टर्म आता है बच्चों, which is volume of 1 mole gas. Volume of 1 mole gas. तो पहले तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर इसी को देखते हैं, फिर इसकी बाद में बात करेंगे। तो ये जो अपना STP है बच्चों, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये दो हिस्सों में हमें देखना रहता है। फर्स्ट इज अंटिल 1982 एंड देन आफ्टर 1982 और सिंस 1982। तो 82 के पहले कुछ और पैरामीटर्स फिक्स थे और 82 के बाद कुछ और पैरामीटर फिक्स हो गए। तो 82 के पहले क्या था? बिफोर 82 जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिया करते थे हम लोग, दैट वाज 0 डिग्री सेल्सियस, और यू कैन से 32 डिग्री फ़ारेनहीट, और यू कैन से दिस इज 273.15 केल्विन। तो जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर था
वो 82 के पहले या तो आप 0 डिग्री सेल्सियस लिखिए या उसको 32 डिग्री फ़ारेनहीट लिखिए या 273.15 केल्विन, बात सब एक ही है बच्चों। दिस 0 डिग्री सेल्सियस, दिस इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहीट एंड दिस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन, है ना। दिस के इज केल्विन, इसी का हमें ज़्यादा यूज़ करना रहता है, सो दिस इज केल्विन। ध्यान में रहे बच्चों, कभी भी टेम्परेचर को जब केल्विन में आप लिखते हैं तो डिग्री यूज़ नहीं करते, है ना। जैसे कोई कहे कि भाई क्या टेम्परेचर को सर ऐसे लिखें 300, सो दिस इज रॉन्ग। व्हाई? वी डू नॉट यूज डिग्री विथ केल्विन। हाँ, अगर डिग्री सेल्सियस में है या डिग्री फ़ारेनहीट में है तब ठीक है डिग्री, इसके साथ डिग्री यूज नहीं करना। एनीवेज, तो ये तो बात रही टेम्परेचर की। तो अगर हम केल्विन में टेम्परेचर लिखते हैं बच्चों तो हमें डिग्री यूज नहीं करना है। इसको कैसे लिखने का अप्रोप्रिएट मेथड होगा? इट इज 300 केल्विन, नॉट 300 डिग्री केल्विन। एनीवेज, तो बच्चों 82 के पहले जो टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर अज्यूम किया जाता था, आज भी उसी टेम्परेचर को हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर की तरह यूज करते हैं। मीन्स इवन इफ यू सी इट आफ्टर 82, इट इज सेम, इट इज 0 डिग्री सेल्सियस, और यू कैन से 32 डिग्री फ़ारेनहीट, और यू कैन से इट इज 273.15 केल्विन, है ना। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब बात करते हैं, ये जो एसटीपी कंडीशन है उसमें प्रेशर की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या ली जाती है। तो जो प्रेशर की स्टैंडर्ड वैल्यू है दैट वाज टेकन एज 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 1 atm मीन्स 1 एटमॉस्फेयर। अब ये जो 1 एटमॉस्फेयर है, इसी 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू होती है, दिस इज 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, है ना। पीए मीन्स पास्कल, अगर इसको पूरा लिखा जाए दिस इज पास्कल। पास्कल इज अ यूनिट। पास्कल को हम बच्चों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो अभी मैं आपको प्रेशर के सारे यूनिट्स लिख देता हूं। सो 1 atm, और 1 atm की जो वैल्यू होती है दैट इज व्हाट, दैट इज 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। ये जो 1 पास्कल होता है, 1 पास्कल, दिस इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, now this was considered as standard temperature before this 1982. अब 1982 के बाद क्या हुआ? अब बच्चों क्या करने लगे कि थोड़ा सा इसको आसान कर दिए। आसान कैसे कर दिए? Now the standard pressure is considered as only 10⁵ PA और 10⁵ पास्कल। और ये जो 10⁵ पास्कल है, इसी को एक और टर्म से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज बार। सो यू कैन ऑल्सो कॉल इट 1 बार। तो क्या फर्क हुआ? 1 atm कहें तो हमें क्या करना पड़ता था, 10⁵ तो रहता था, लेकिन उसके साथ साथ 1.01325 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता था। तो ये लगभग एक के ही बराबर है, लेकिन ओवरऑल जब आप देखेंगे तो थोड़ा सा प्रेशर एक से, तो मतलब जो 10⁵ उससे थोड़ा सा तो ज्यादा हो ही जाएगा। और आजकल क्या करते हैं कि सीधा 10⁵ लिख देते हैं। लेकिन इन क्वेश्चंस ऐसा होगा अभी भी आप देखेंगे कि क्वेश्चन में ऐसा होगा कि एसटीपी की बात है और प्रेशर दे दिया 1 atm, तो कोई चिंता की बात नहीं। एसटीपी लिखा है तो आप ये मत सोचें कि यार ये 1 atm तो 82 के पहले होता था, आजकल क्यों चल रहा है। एसटीपी लिखा है तो प्रेशर को कोई 1 atm भी लिख सकता है, कोई प्रेशर को 10⁵ पास्कल भी लिख देता है, या 1 atm की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो भी लिख देता है। तो आपको जैसा दिया हो उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। 1 atm बच्चों अभी भी प्रचलन में है। देखिए क्या होता है ना, जो साइंटिफिक कम्युनिटी होती है उसमें तो चलो ठीक है, चेंजेस हो गए, लेकिन हमारे बुक्स में, हमारे स्कूलों में, हमारे करिकुलम में चेंज आते आते तब तक और नए चेंज हो जाते हैं, तब पुराना चेंज आ पाता है। एनीवेज, अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। तो जो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस है, दैट इज सेम इन बोथ द केसेस, एंड दैट इज
22.4136 liters. Here also it is 22.4136 liters. Or you can just remember 22.4 liter. आप केवल इसको 22.4 लीटर इतना भी याद रखेंगे तो चलेगा. चलेगा क्या बच्चों? दौड़ेगा. You just remember it 22.4 liter. So these are the two basic conditions of standard temperature and standard pressure. और अगर टेम्परेचर की वैल्यू ये ली जाए और प्रेशर की ये वैल्यू ली जाए तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस वी कैन डेराइव एज 22.4 लीटर. अब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस 22.4 लीटर कैसे जनरेट होता है? लेट मी टेल यू. अभी हम बताते हैं. अच्छा, एक बात और मन में आएगा, सर ये एसटीपी मेंटेन कौन करता है? कौन ये सब निर्धारित करता है? कौन बताता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर इतना लीजिए, स्टैंडर्ड प्रेशर इतना लीजिए? सो देयर इज अ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसे कि हम लोग IUPAC भी बोलते हैं, है ना. देयर इज अ ग्रुप, है ना. ये जो जैसे क्या होता है कि जैसे अपने डिस्ट्रिक्ट में एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, फिर स्टेट लेवल पर एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वैसे केमिस्ट्री का भी एक वर्ल्ड लेवल पर एक एडमिनिस्ट्रेशन है. उन्हीं के अकॉर्डिंगली सारी चीजें चलती हैं. सो दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज नोन एज IUPAC. तो IUPAC क्या होता है? तो ये जो STP की डेफिनेशन है या STP के जो पैरामीटर्स हैं वो डिफाइन किसके द्वारा हुआ है? दैट इज डिफाइंड बाय IUPAC. What this IUPAC is all about? This is International Union of Pure and Applied केमिस्ट्री. इनको आप ऐसे कह सकते हैं, ये जो है केमिस्ट्री के चौकीदार हैं, ऐसे कह सकते हैं. उसके दरोगा है. इनकी मंजूरी के बगैर कुछ नहीं हो सकता है. सो दिस इज IUPAC. IUPAC का मतलब हो गया बच्चों. तो ये तो बात रही STP की. अब मन में एक बात आएगी, सर ठीक है IUPAC ने ये तो निर्धारित कर दिया कि इतना टेम्परेचर लीजिए, इतना प्रेशर लीजिए, बात समझ आ गई. सर वो जो नीचे वॉल्यूम था वो कहां से प्रकट हुआ? वॉल्यूम कहां से जनरेट हो गया? देखो वॉल्यूम कैसे जनरेट होता है. मन में एक सवाल उठ सकता है कि सर ये जो वॉल्यूम अभी आप बता रहे थे कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम उतना हो जाता, वो कैसे आ जाता है? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, how it comes to 22.4 liter? How we conclude this? देखो बहुत आसान है बच्चों. क्या होता है कि अभी तो चूंकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, थोड़ा आगे जब पढ़ेंगे there is a chapter called gaseous state. So in that chapter there is a very very important term called ideal gas equation. तो बच्चों वो जो अपनी आइडियल गैस इक्वेशन होती है उसको लिखा जाता है PV इज इक्वल टू nRT, है ना. ये क्या हो गया? ये हो गया अपना आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन क्या हो गई? PV इक्वल टू nRT. अब ये जो PV इक्वल टू nRT में जितने पैरामीटर्स हैं, जरा इनको हम लोग थोड़ा सा स्पेसिफाई कर लेते हैं कि किसका क्या मतलब है. सो इन दिस रिलेशनशिप ये जो P है दरअसल प्रेशर, V है वॉल्यूम, N है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, और R होता है बच्चों गैस कांस्टेंट.
R is gas constant and this T is temperature and this temperature is in Kelvin. This temperature is in Kelvin. तो ये प्रेशर समझते हैं सब लोग, वॉल्यूम भी समझते हैं, मोल्स भी अब समझने लगे हैं, टेम्परेचर जानते हैं। बस ये थोड़ी सी नई चीज है, ये गैस कांस्टेंट क्या है। तो अभी हम लोग बस इसकी वैल्यू याद रखते हैं, ये वैल्यू कैसे डिराइव हुई, क्या इसका एक्चुअल और ज्यादा यूज है, दैट वी विल सिग्निफाई इन अप्रोप्रिएट चैप्टर, दैट इज गैसेस स्टेट, आगे आएगा। तो आर की बस वैल्यू हम लोग याद रखते हैं। सो द वैल्यू इज 8.31 जूल पर मोल केल्विन। इसकी वैल्यू आप अगर ये यूनिट्स यूज करते हैं तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, 0.0821 लीटर ATM मीन्स एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन, पर मोल केल्विन। या इसी को बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये R के 3 न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट्स विच यू आर यूजिंग। एज यू चेंज द यूनिट्स, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑल्सो चेंजेस। तो ये जो गैस कांस्टेंट है R, इसकी 3 वैल्यूज हैं। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो जो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस जिसको 22.4 लीटर लिख रहे हैं, सर जरा कैलकुलेट करके बताते तो बढ़िया रहता। देखो जरा कैलकुलेट करके देखते हैं क्या ये सही में 22.4 लीटर आता है। सो लेट्स डू दिस। देखिए, तो एसटीपी पर जो बात सारी एसटीपी की चल रही है, तो अगर एसटीपी की बात करी जाए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इस कंडीशन की बात करी जाए, तो एट एसटीपी टेम्परेचर कितना लिखते हो, तो टेम्परेचर बताया गया कि भाई अभी चर्चा हुई 273.15 केल्विन। लेकिन बच्चों इतना लिखते नहीं है, हम लोग थोड़ा सा अपने काम को हल्का करने के लिए बस 273 केल्विन ही लिख लेते हैं। अच्छा, फिर प्रेशर, तो प्रेशर क्या लिखे, तो प्रेशर बोले कि सर वैसे तो 82 के पहले 1 ATM लिखते हैं, हम लोग 1 ATM भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चूंकि 1 मोल गैस का वॉल्यूम उसकी रिक्वायरमेंट है, तो N की वैल्यू हो गई 1 मोल और R की वैल्यू हो गई 0.0821 लीटर ATM पर मोल केल्विन। वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम हो गया 1 लीटर, क्योंकि 1 लीटर गैस का हमको सॉरी वॉल्यूम 1 लीटर क्यों, वॉल्यूम ही तो बताना है, वॉल्यूम ही तो बताना है कि जो 22.4 लीटर जनरेट कैसे होता है। तो देखें जरा, अपना जो फॉर्मूला था, दैट फॉर्मूला वाज PV इज इक्वल टू nRT। अगर हम वॉल्यूम को लेते हैं बच्चों लीटर में और प्रेशर को लेते हैं ATM में, फिर टेम्परेचर को लेते हैं केल्विन में और N तो होता है मोल, तो जरा सोचिए कि जो R होगा वो क्या होगा, लीटर ATM डिवाइडेड बाय मोल केल्विन होगा कि नहीं होगा। तब जो R आना है वो R क्या आना है बच्चों, R आ जाएगा लीटर इंटू ATM और डिवाइडेड बाय मोल और केल्विन। तो मतलब हमें R की कौन सी वैल्यू लिखनी होगी, जब हमारा यूनिट क्या हो, जब हमारा यूनिट हो लीटर ATM पर मोल केल्विन, तब हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे। अच्छा, जैसे मान लीजिए क्या करें, थोड़ा सा समझ लेंगे इसको तो थोड़ा अच्छा रहेगा आगे के लिए, फिर हम लोग कैलकुलेशन करना तो बाएं हाथ का खेल है। जैसे मान लीजिए कोई क्या करे, PV इक्वल टू nRT लिखे और प्रेशर को लिखे किसमें, पास्कल में कहें, और पास्कल का ही दूसरा मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, वॉल्यूम को लिखे मीटर क्यूब में। अब जरा सोचो,
कि पास्कल है और ये वॉल्यूम है, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब. इफ यू मल्टीप्लाई बोथ दीज व्हाट विल हैपन, यू विल गेट न्यूटन मीटर, है ना. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ऊपर मीटर क्यूब है, तो एक मीटर स्क्वायर से 2 मीटर कैंसिल, तो ऊपर 1 मीटर रह गया, न्यूटन रह गया. अब ये बच्चों जो न्यूटन मीटर है यही क्या होता है, यही तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, यही होता है जूल. अच्छा, एन तो आपका मोल है. अच्छा, टी क्या है, टी तो केल्विन है. तो अब जरा सोचो कि आर की जो भी वैल्यू है वो क्या होगी, वैल्यू जो भी हो, यूनिट क्या होगा, यूनिट हो गया, सामने हो गया भाई जूल, जूल. अच्छा, जूल ही रह गया, न्यूटन मीटर का है या जूल का, एक ही बात है. अच्छा, नीचे क्या हो गया भाई, तो ये एन नीचे जाएगा और टी भी नीचे जाएगा, तो क्या होगा, मोल आएगा और केल्विन आ जाएगा. तब फिर हम अगर इस तरह के यूनिट्स यूज करते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के, देन वी टेक द वैल्यू 8.31 एज द यूनिट इज जूल पर मोल केल्विन. और बच्चों अगर हम इस तरह के यूनिट्स यूज करते हैं, देन वी टेक द वैल्यू 0.0821 एज द यूनिट्स इज लीटर एटीएम पर मोल केल्विन. तो कहीं मन में ये संशय ना रह जाए, सर आपने तो 3 वैल्यू बताई और यहां पे ये वाली ही क्यों लिख दिए, बाकी 2 क्यों नहीं लिखे, उनमें क्या बुराई है. तो बुराई कुछ नहीं है बच्चों. अब देखो, हमें वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट लीटर में है ना, हमें यही तो चेक करना है कि ये असल में 22.4 लीटर आता है कि नहीं. तो हम ऐसे ही यूनिट्स को यूज करेंगे जिससे कि वॉल्यूम लीटर में आने लगे. इफ वी टेक दिस स्कीम ऑफ यूनिट्स, तो हमारा वॉल्यूम बच्चों मीटर क्यूब में आएगा. तो हम क्यों चक्कर में पड़े, हमें लीटर में चाहिए तो हम लीटर वाली स्कीम में जाएंगे. तो फिर हमें अगर वॉल्यूम को लीटर में चाहिए बच्चों, तो फिर प्रेशर को फिर आपको एटीएम में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि लीटर एटीएम पर मोल केल्विन होता है. चल, तो ये बात समझ आई. ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि वाई वी आर यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ आर, वाई नॉट रेस्ट टू वैल्यूज. ओके, अब जरा वैल्यूज पुट करके देखते हैं क्या परिणाम होता है. तो वी वर यूजिंग द फॉर्मूला PV is equal to nRT. So what is the volume? It is nRT divided by P. N is number of moles, so that is 1. R is gas constant, so that is 0.0821. And T is the temperature, which was STP. STP per this temperature was 273 Kelvin. And what is the pressure? Pressure is 1 atmosphere. Pressure is 1 atmosphere. So if you multiply these two things, अच्छा, और ये जो वॉल्यूम आने वाला है ये किस में आने वाला है, इसका यूनिट रहने वाला है बच्चों लीटर, इसका यूनिट रहने वाला है लीटर. तो इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू थिंग्स, सो यू आर गोइंग टू गेट द आंसर 22.4 लीटर. और भी आगे डेसिमल के बाद आएगा, हम बस 22.4 पे ही रुक जाते हैं. So this is the volume of 1 mole of gas which is at STP. So this part is proved. This part is proved. So this was all about the standard temperature pressure, or you can say STP. तो उसमें टेम्परेचर कितना हो गया प्यारे बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन. प्रेशर 1 atm लिखें, 10 to the power 5 पास्कल लिखें, या 1.01325 इंटू 10 to the power 5 पास्कल लिखें, सब कुछ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. नाउ कम टू द सेकेंड स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड दैट इज एनटीपी. एनटीपी, उसमें जो एस था उसकी जगह एन कर दिया और कोई चेंज नहीं हुआ. अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यहां पर होता है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. दिस इज कॉल्ड नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो दिस इज योर एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. अब चलिए नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर को भी देख लेते हैं. बट ध्यान रहे बच्चों, the most important and useful standard condition is STP.
तो उसको जरूर ध्यान रखें। बाकी भी ध्यान रखें तो आप अच्छी बात है, लेकिन उसको तो बच्चों भूलना ही नहीं है। तो अब देखिए भाई, यहां भी 3 बातें होती हैं तो फटाफट लिखते चले जाते हैं। सो फर्स्ट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो एनटीपी का जो टेम्परेचर अज्यूम किया जाता है दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस या 68 डिग्री फ़ारेनहीट, या अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273 केल्विन, 273.15 केल्विन। तो इफ यू ऐड 20 डिग्री सेल्सियस तो दिस विल बिकम 293.15 केल्विन, है ना। हमें याद रखना होगा बच्चों दैट 0 डिग्री सेल्सियस इज, या आप ऐसे याद रखिए, और एक बेहतर उपाय है, आप ऐसे याद रखिए T डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, दिस इज इक्वल टू कैपिटल T केल्विन। दिस इज इक्वल टू कैपिटल T। तो ये जो इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे मूव करते हैं, तो ध्यान रखना है बच्चों कि हमें उसमें 273.15 ऐड कर देना रहता है। अच्छा एक बात और, ये बच्चों जो केल्विन वाला टेम्परेचर होता है इसको हमेशा कैपिटल केस में कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ये डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर होता है ना, इसको हम लोग स्मॉल केस में यानी छोटे T से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी छोटी छोटी बातें हैं जो अगर हम ध्यान रखते हैं तो बड़ी काम की रहती हैं। और ये जो है बच्चों दिस इज कैपिटल केस। ओके, तो ये फर्स्ट इज द टेम्परेचर फॉर एनटीपी। उसके बाद आता है अपना सेकंड इज द प्रेशर। सो व्हाट इज द प्रेशर एट एनटीपी? तो एनटीपी के प्रेशर को भी बच्चों 1 atm ही लिखा जाता है, एसटीपी की तरह 1 atm कह ले, या आप 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल कह लीजिए। मीन्स एसटीपी का टेम्परेचर था बच्चों कितना, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। यहां टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। अच्छा, तीसरी कंडीशन क्या हो जाती है? थर्ड इज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस। तो जो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस होता है, इफ यू कैलकुलेट सिमिलरली एज द प्रीवियस केस, so you will get 24.0548 liters. So this is the volume of 1 mole gas at NTP. तो बच्चों ये तो बात रही NTP की 3 कंडीशंस की। So the first condition is temperature, that is 20 degree Celsius, different from STP. Second condition is pressure, and pressure is same as that of STP and it is just 1 atm. अब PV इक्वल टू nRT करते हो तो उसमें टेम्परेचर बदल दिए तो वॉल्यूम भी नेचुरली बदल जाएगा। सो दैट वॉल्यूम इज हाउ मच? सो दैट वॉल्यूम इज 24.0548 लीटर्स। पहले क्या हुआ करता था? पहले होता था 22.4 लीटर, थोड़ा सा बढ़ गया। If you solve this, you will get the same answer. So these are the 3 standard values of temperature, pressure and volume at NTP. This is the second standard condition. Now come to the third. Now let's move to the third standard condition, and that is SATP. What this SATP is all about? This is standard ambient temperature and pressure.
SATP इज व्हाट? इट इज स्टैंडर्ड। भाई STP में एक A और ऐड हो गया, और तो कुछ नया नहीं है। और वो A किसके लिए ऐड हुआ? वो A ऐड हुआ एम्बियंट के लिए। तो स्टैंडर्ड एम्बियंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, दिस इज STP। अब इस STP में भी फटाफट देख लेते हैं क्या क्या 3 बातें थी। पहली बात थी टेम्परेचर। फर्स्ट पैरामीटर इज टेम्परेचर, second parameter is pressure, and the third parameter is volume of 1 mole of gas. Volume of 1 mole gas. तो देखो क्या क्या होता था। टेम्परेचर SATP का अज्यूम किया जाता है, इट इज 25 डिग्री सेल्सियस। Or if you add 273.15, so it becomes 298.15 Kelvin. So this is the temperature. What is pressure? Pressure is again same. Pressure बच्चों तीनों में एक ही जैसा है, 1 atm, or you can call it 1.01325 into 10 to the power 5 पास्कल। अब चूंकि यहां पर टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ गया, पहले 20 डिग्री सेल्सियस था, अब 25 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो अब जो वॉल्यूम होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। सो दिस इज वॉल्यूम इज 24.4651 लीटर्स। 24.4651 liters. So these are the 3 standard values for STP. But again, STP is foremost important. Standard temperature pressure. Standard temperature pressure. Temperature 273 Kelvin, 0 degree Celsius. Pressure 1 atm. Volume 22.4 liter for 1 mole of gas. अब बच्चों क्या होता है कि मैंने बताया ना कि प्रैक्टिकली जो चीजें चेंज हो जाती हैं, कई बार बुक्स तक पहुंचते पहुंचते उनकी सांसें फूलने लगती हैं, है ना। जब तक बुक्स में पहुंचती हैं चीजें, तब तक पता चला वो भी आउटडेटेड हो गई। तो अब जैसे इन सम क्वेश्चंस, ऑफ कोर्स इन सम वेरी स्टैंडर्ड बुक्स, आपको मिलेगा कि जैसे अभी पीछे हम लोग बात कर रहे थे, चलो अगले पेज से बताते हैं। कहीं कहीं आप देखेंगे बच्चों, जैसे अभी हम लोग पढ़े कि STP की अगर बात करी जाए, तो STP पर जो टेम्परेचर होता है, दैट टेम्परेचर इज 273.15 K, या इसी को लगभग आप 273 K भी लिख सकते हैं। बट इन सम resources or you can say in some questions you will see कि बात करेंगे NTP की, यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर यानी NTP की जो कंडीशन होती है, वो कंडीशन होती है 20 डिग्री सेल्सियस। और 20 डिग्री सेल्सियस में अगर हम 273 ऐड करें तो इट बिकम्स 293 केल्विन। बट इस NTP पर भी यहां भी टेम्परेचर लिख देंगे 273 केल्विन, जो कि ऑफकोर्स गलत है, नॉट अप्रोप्रिएट। ये अप्रोप्रिएट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कभी क्वेश्चन में लिखा हो कि बात NTP की हो, नीचे लिख दें कंसीडर टेम्परेचर एट 273 केल्विन, तो आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कह दिया 273 केल्विन लिख दीजिए, ठीक है साहब 273 केल्विन लिख देते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि 273 केल्विन STP के लिए है, और 273 केल्विन का 0 डिग्री सेल्सियस, और NTP के लिए होता है ये 20 डिग्री सेल्सियस और 293 केल्विन। बट एट सम प्लेसेस यू फाइंड सेम टेम्परेचर फॉर बोथ द कंडीशंस। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। नहीं सोचें कि यार या तो हम गलत पढ़े या इसमें गलत लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं चक्कर है। लेकिन कोई चक्कर नहीं है बच्चों। कई बार NTP को भी STP की कंडीशन में नाप देते हैं टेम्परेचर से। अब टेम्परेचर हो गया वही, तो फिर वॉल्यूम भी वही हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर तो सेम होता ही है। तो इन सम
क्वेश्चंस ऐसा हो सकता है कि आपको एनटीपी के स्पेसिफिकेशंस एग्जैक्टली सेम नजर आए जो कि एसटीपी के स्पेसिफिकेशन है, तो आपको जैसा दिया है वैसा काम करना है ना। तो यू नीड नॉट टू वरी, डोंट वरी अबाउट दिस। लेकिन अगर कभी आपसे पूछा जाए तो आप एनटीपी की बात करेंगे तो एनटीपी के स्पेसिफिकेशन बताइए, और कोई एसटीपी की बात करे तो एसटीपी के स्पेसिफिकेशन। अभी बच्चों जब हम लोग एसटीपी की बातचीत कर रहे थे तो उस एसटीपी की बातचीत में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसको हमें अलग से करना होगा और उसको अप्रोप्रिएटली ध्यान भी रखना होगा। तो वो स्टेटमेंट होता है, क्या स्टेटमेंट था कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें, ये कोई भी गैस हो सकती है बच्चों। ये गैस जो है हाइड्रोजन भी लिख सकते हो, ऑक्सीजन भी लिख सकते हो, हर गैस के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है क्योंकि हम लोग हर गैस को आइडियल गैस की तरह कंसीडर कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी इज 22.4 लीटर्स, है ना। So this is a extremely important statement and required to be remembered. Why it is to be remembered? Especially separately उसको लिखने की सर क्या जरूरत है, पीछे तो लिख ही दिए थे बच्चों। इससे क्या होगा ना कि मोल्स कॉन्सेप्ट के बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व किए जा सकते हैं, पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा अलग से ध्यान देने की जरूरत है। किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम एसटीपी पर 22.4 लीटर होता है। कोई कहे अच्छा एक बात बताओ, आपकी नज़र में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब बराबर ही है, सबका वॉल्यूम बराबर ही होगा? ये तो उचित नहीं जान पड़ रहा है, कुछ ना कुछ तो आप उसमें गड़बड़ कर रहे हैं। देखो बच्चों, जब हम लोग गैसीय स्टेट पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि सही में गड़बड़ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी हम हर गैस को एक ही गैस की तरह मानकर चल रहे हैं। हम ये मानकर चल रहे हैं कि सारी गैसेस जो हैं आइडियल गैसेस हैं, इसलिए हमारा जो उत्तर है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि एज वी कंसीडर ऑल गैसेस एज आइडियल गैस, so volume is same for all, वॉल्यूम सबके लिए सेम है। ये निश्चित तौर पे यहां पर एक स्टार मार्क होना चाहिए क्योंकि ये बात स्टेटमेंट परफेक्टली ट्रू नहीं है। मतलब सबका वॉल्यूम सेम कैसे हो सकता है नेचुरली, तो वो बात की बात है। अभी हम मोल कॉन्सेप्ट में यही मानेंगे कि सबका वॉल्यूम, 1 मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर 22.4 लीटर आता है। अच्छा, इससे कुछ बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं इससे, तो फॉर्मूले के लिए क्वेश्चन लिखते हैं, तो फिर क्वेश्चंस के माध्यम से एक फॉर्मूला तैयार होगा। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन है, ऐसे पूछा गया कि इफ V liters volume of a gas is present at STP, तो बताइए फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं भाई। देखो कैसे करें सॉल्यूशन। हम सभी जानते हैं कि भाई ये जो 22.4 लीटर अगर रहे, 22.4 लीटर अगर गैस है तो उसका अर्थ होता है भाई 1 मोल, तब उसमें 1 मोल माने जाएंगे।
तो अगर कोई कहे अच्छा बताइए अगर 1 लीटर गैस है हमारे पास तब कितने मोल हुए, तो आप कहेंगे सर तब हमारे पास जो मोल्स होंगे दीज आर 1/22.4 मोल्स। अच्छा ठीक, अच्छी बात है भाई। तो फिर अगर V लीटर गैस है तब बताइए कितने मोल, तो सर V से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो V से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वी आर गेटिंग V डिवाइडेड बाई 22.4 मोल्स। बस यही जानने की जरूरत है। क्या जानने की जरूरत है? अगर किसी गैस का वॉल्यूम STP पर हमें पता है तो वी कैन यूज इट्स नंबर ऑफ मोल्स जस्ट बाय डिवाइडिंग द वॉल्यूम बाय 22.4। किसी गैस का वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है STP पर, पूछा गया उसके नंबर ऑफ मोल्स बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? उस वॉल्यूम में 22.4 से डिवाइड कर देंगे एंड यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो इस बात को हम एक फॉर्मूले की तरह याद रखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम की मदद से कैसे निकालते हैं। देखो ओके बच्चों, तो एक नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बनता है, तो वो क्या बन जाता है? सो नंबर ऑफ मोल्स दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम in liter at STP, number of moles of a gas. So it's volume in liter at STP divided by 22/22.4। अच्छा एक बात और बड़ी काम की ध्यान में रखने लायक, क्या टेम्परेचर प्रेशर बदलेंगे जब हम, तो बच्चों वॉल्यूम भी बदल जाता है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिए कि व्हेन इफ यू चेंज टेम्परेचर एंड प्रेशर तो उस गैस का वॉल्यूम भी बदल जाएगा। तो यहां जो वॉल्यूम है वो कौन सा वॉल्यूम है? यहां जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम है STP वाला, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वाला, IUPAC वाला। ठीक, so this is another formula to get number of moles of a gas if volume at STP is given. So this was all about for these basic standard conditions. So thanks बच्चों for this lecture.